हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम रीट फिजिक्स 2021 के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। और इसी के अंतर्गत हम समतल दर्पण और इससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरणपुंज किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह क्या है, वह बिना माध्यम चेंज किए उसी माध्यम में वापस क्या परावर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले हमें समझना पड़ेगा आपतित प्रकाश किरण क्या होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है या टॉर्च है, जिस किसी चीज से हम रोशनी ले रहे हैं, तो वहां से जो भी यहाँ पे लाइट का सोर्स है उससे क्या है, जो आने वाली किरण है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और यहाँ पे ये हमने समतल दर्पण या कोई समतल चिकनी सतह है, ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ये जो हमने नीचे इसके ये डैश कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी दूसरी सतह पे पॉलिश की होनी चाहिए। तो ये समतल दर्पण आप ले सकते हो या कोई अन्य समतल चिकना पृष्ठ होना चाहिए आपके पास। और ये जो है हमने इस पे एक अभिलंब खींच रखा है, एम एन, इस पे क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ से जो कोई लाइट सोर्स है उससे आने वाली जो लाइट है आपतित, उसी को हम क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और जब ये यहाँ पे किसी इस समतल दर्पण के किसी पॉइंट पे टकरा करके इसके मान लीजिए एन पॉइंट पे टकराई और इसकी दिशा जो है वो एन से बी की तरफ होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। तो ये हमने अभिलंब खींच रखा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी, जैसे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, ये आपतित प्रकाश किरण और ये वाला अभिलंब, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण जिसको हमने आई से शो कर रखा है, ये क्या कहलाता है, आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा भाई, ये जो आई है इसको हम क्या कहते हैं भाई, आपतन कोण, आपतन। ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, ये जिसको हमने आर से लिख रखा है, ये क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। ये क्या कहलाता है भाई, परावर्तन कोण। तो ये हमारे पास डायग्राम है परावर्तन का। दोबारा से फिर देखिए, ये समतल दर्पण है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण है आपतित प्रकाश किरण, और आपतित प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब परावर्तन के कुछ नियम है जो हमें पेपर की दृष्टि से थोड़ा याद रखने हैं। परावर्तन के क्या नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये जो तीनों हैं, ये जो आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और ये वाला जो अभिलंब, ये जो है वो किसी एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए, और ये जो है एक ही समतल पृष्ठ पे होने चाहिए। ये अलग अलग समतल पृष्ठ पे नहीं हो सकते, ये एक ही समतल पे होने चाहिए। तो एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपको पता चला। उसके बाद आपतन कोण आई का मान जो है परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। जैसे ये वाला कोण अगर 30 डिग्री का है आपतन कोण, तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है। तो इसका हम इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हो। जब भी हम जो हम समतल दर्पण है उसको यदि हम धूप की तरफ करते हैं, तो वहां से जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चला जाता है, ये आपने देखा होगा। या फिर कई बार हम जा रहे होते हैं तो कोई शीशा जो है उसकी चमक जो हमारी आंखों में आ रही होती है, किसी भी गाड़ी का शीशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, परावर्तन के एग्जाम्पल है। अब परावर्तन के प्रकार देखेंगे। परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो नियमित परावर्तन है, दूसरा जो है विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन क्या होता है, तो पहले हम देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज क्या है, चिकने समतल पृष्ठ पे आपतित होता है, तो वह किसी एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये जो फर्स्ट चित्र बना रखा हमने पहला, ये जो है इसका है नियमित परावर्तन का है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है प्रकाश किरण आ रही थी और ये किसी एक दिशा में, यहाँ से टकराने के बाद किसी एक दिशा में जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और दूसरा जो हमारे पास है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, जब भी ये पृष्ठ पहले क्या था, चिकना, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पृष्ठ रख दिया कोई खुरदरा। अब भी देखिए आप, ये वाली आप देखिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ए, बी और सी, डी, ये क्या है, ये समांतर आने वाला कोई प्रकाश किरण पुंज है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कोई समांतर किरणें आ रही थी, जबकि ये जो ए बी किरण है ये इस दिशा में चलेगी, आप देख सकते हो, ये यहाँ से आई और इस दिशा में चलेगी। जबकि ये सी और डी, ये किरण इधर आ रही है, जबकि है इसके समांतर, तो ये इस दिशा में चलेगी। अभी एक किरण इधर जा रही है, इधर जा रही है, तीसरी और इधर, यानी किरणें जो फैल जाती हैं, किसी एक दिशा में नहीं जाती, वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो कई बार हमारे कमरे में सीधा प्रकाश नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी आप देखोगे कहीं मान लीजिए सीधा हमारे कमरे में प्रकाश आने की कोई जगह नहीं है, तो फिर भी बाहर कहीं लाइट की व्यवस्था है या दिन का समय है, तो फिर भी आप जब भी कमरे का दरवाजा जब आप खोलोगे तो प्रकाश उसमें आ जाएगा। जबकि सीधा प्रकाश नहीं आ रहा, मान लीजिए कमरा है, उसके आगे एक और कमरा बना हुआ है, और फिर वहां से उस कमरे में से भी प्रकाश जो है वो गमन करके लास्ट वाले कमरे तक पहुंच पाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इस विसरित परावर्तन के कारण होता है। विसरित परावर्तन के कारण ही कमरे के अंदर जो है प्रकाश अंधेरे कमरे तक भी पहुंच पाता है, अगर कहीं पे प्रकाश है तो ये आपको एग्जाम्पल वगैरह याद रखें इसके। उसके बाद समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है।
जो हम घरों में दर्पण यूज करते हैं, आईना, तो लुकिंग ग्लास, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और उससे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा चित्र बनेगा, जो उसके अंदर हमारा जो छाया बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उसी के अंदर हमारा फेस जो है दिखाई देना दर्पण के अंदर, वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है पेपर की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, ये सदैव जो है वो सीधा बनेगा, ये आपने देखा ही होगा। तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। और प्रतिबिंब जो है आभासी भी होता है। आभासी का मतलब जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये जो प्रकाश किरणें यहाँ पे जाके मिलेंगी, तो वहीं पे उसका डायग्राम बनता है, चित्र बनता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और ऐसे जो भी प्रतिबिंब होते हैं, इनको हम पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये जो है क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। दूसरा है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा भी गया पेपर में, ये रीट में पूछा गया है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो जब भी हम क्या है, कोई भी हमारे पास वस्तु है और हमने क्या उसे दर्पण के सामने रखा, तो उसी आकार, उसी शेप की जो हमें उसकी इमेज प्राप्त होगी, यानी जो वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार है वो एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है, और ये कोई इसका, यहाँ पे हमने क्या है, कोई वस्तु रख दी, और ये मान लीजिए दर्पण से कितनी 10 मीटर की दूरी पे रखी है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब जो है 10 मीटर पीछे ही बनेगा। मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है, यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अगर ये वाली दूरी जो है वो 10 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी ये प्रतिबिंब था, इसकी दर्पण से दूरी भी उतनी होगी, सेम होगी। चौथा पॉइंट देखिए, वर्ण विक्षेपण की घटना इसमें नहीं होती। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरणें जो है वो किसी चीज से टकराती हैं, तो उसके रंगों में क्या है, बिखराव आ जाता है, यानी वो अलग अलग रंग प्रदर्शित करने लगती हैं। जबकि दर्पण के अंदर ऐसा नहीं होता, वो जैसा रंग हमने दर्पण के सामने लेकर के गए हैं, हमें दर्पण में वैसा ही रंग दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण की इसमें घटना नहीं होती। पांचवा है पार्श्व परावर्तन या फिर लैटरल इन्वर्सन। ये क्या होता है, जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हम अपना दायां हाथ उठाते हैं, तो हमें दर्पण में क्या, अपना बायां हाथ उठता हुआ नजर आता है। जब हम बायां हाथ उठाते हैं, तो हमें दायां हाथ उठता हुआ नजर आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन, यानी जब हम दर्पण के सामने हमारा दायां भाग जो है वो बायां भाग दिखाई देता है, और बायां जो है वो दायां भाग दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, या फिर लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने पी लिखा, पी हमने इस तरह से लिखा, तो दर्पण में हमें कुछ इसका प्रतिबिंब इस क्यू की तरह दिखाई देगा, जो छोटा क्यू होता है उसकी तरह में जो है उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। पी हमने लिखा, पी हमें इस तरह से दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और बात भी ध्यान रखनी है कि यदि हम दर्पण की तरफ v वेग से चल रहे हैं, यदि हम दर्पण की तरफ v वेग से जा रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारी तरफ 2v गति से, 2v चाल से क्या हमारी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। तो जब हम दर्पण की तरफ v वेग से जाते हैं, v चाल से जाते हैं, तो जो प्रतिबिंब है उसकी हमारी तरफ आने की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, 2v। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो इधर से जो प्रतिबिंब है वो हमारी तरफ 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद और भी आपको बात ध्यान रखनी है कि समतल दर्पण की फॉक्स दूरी जो है वो अनंत होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये भी शायद रीट के अंदर या सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फॉक्स दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फॉक्स दूरी जो है वो कितनी होगी भाई, अनंत होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इस समतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं, वो हमें ध्यान रख लेने हैं। पहला इसका उपयोग है कि इसका जो उपयोग है बहुरूपदर्शी में किया जाता है, यानी बहुत सारे रूप इसके अंदर दिखाई देंगे, बहुरूपदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे इसके अंदर क्या है, समतल दर्पणों का यूज किया जाता है, और ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, आयताकार दर्पण हम लगाते हैं। आयताकार दर्पण जो है वो 3 होते हैं, और आयताकार दर्पण 3 होते हैं, और इन्हीं 2 दर्पणों के बीच जो थीटा है, यानी जो कोण है बनने वाला, वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको थीटा 60 डिग्री मिल जाएगा। और दूसरा है परिदर्शी, या इसको पेरिस्कोप भी कहते हैं। यहाँ पे 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। कितने समतल दर्पण, यहाँ पे 2 समतल दर्पण, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री। यानी ये पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होंगे, और इनका आपस में कोण कितना होगा, 45 डिग्री। और बहुरूपदर्शी में आयताकार दर्पण लगे होते हैं, और इसके अंदर 3 होंगे, और यहाँ पे थीटा यानी 2 दर्पणों के बीच बनने वाला कोण कितना रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। तो तीसरा इसका उपयोग आप जानते ही हो। अगर C नंबर हम उपयोग की बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, वो हम घरों में इसका लुकिंग ग्लास के रूप में उपयोग करते हैं, तो यानी आईने के रूप में इसका उपयोग करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए। तो ये इसके उपयोग थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और रीड में पढ़ने के बाद इसमें प्रकाश का परावर्तन जो है, इसी पे हम क्या है एक 40-50 मिनट का लेक्चर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमें रिवीजन के तौर पे ये सारी चीजें हमें जो की पॉइंट है हमें उनको मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी करनी है। तो अगर ये हमारा जितना ज्यादा इसका हम रिवीजन कर पाएंगे तो उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। और कोशिश ये करेंगे कि इसमें कोई भी फैक्ट जो है वो छूट ना पाए, और जो भी हमारे पेपर में पूछे जाने की संभावना है
जो हमारे आरबीएससी जो बुक्स हैं उनका निचोड़ है, जो 6वीं से लेकर 10वीं तक है, तो वहां से जो भी हमारे एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं वो सारी चीजें हमने वहां से भी उठाई हैं, या फिर लुसेंट सामान्य विज्ञान की जो बुक आती है वहां से हमने कुछ मैटर इकट्ठा किया है, या फिर रीड की कई गाइड्स वगैरह आती हैं तो वहां से उनका भी हमने क्या है यहाँ पे निचोड़ जो है वो रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।